नमस्कार साथियों। तो आपका अभी स्टार्ट हुआ है रेलवे ऑल एग्ज़ाम किरण पब्लिकेशन बुक। क्लियर है। इनमें अगर अभी चैप्टर की बात किया जाए तो आपका एसआई चैप्टर स्टार्ट हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट, जिनमें कि टाइप 1 मैंने कंप्लीट कर लिया और ये टाइप 2 आपका जो कि स्टार्ट हो गया है। टाइप 2 में 1 से लेकर के 10 नंबर तक के क्वेश्चन को मैंने कवर कर लिया। अच्छा, इस बुक में जो है कि मैंने सबसे पहले ख़त्म किया रेशियो, उसके बाद परसेंटेज, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, फिर डिस्काउंट और अभी एसआई चल रहा है। क्लियर है। और इसके पहले एक बुक ही खत्म कर दिया मैंने, वो है आपका आर.एस. अग्रवाल बुक नवीन अंकगणित का। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहां से देख लीजिएगा या फिर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, है ना। और हर एक वीडियो में मैं स्टार्टिंग में आपको बेसिक बताता हूं, उसके बाद मैं बताता हूं ट्रिक। क्लियर है, किस प्रकार से बनाया जाता है शॉर्ट में, फास्ट कैसे बढ़ाया जाता है, जब फार्मूला याद ना है तो उसको किस प्रकार से हल किया जाता है, ये चीज़ मैं बताता हूँ। तो यहाँ भी देखेंगे पहले बेसिक, उसके बाद डायरेक्ट आऊँगा। तो क्वेश्चन कहता है कि कितने प्रतिशत वार्षिक दर से एक राशि 8 वर्षों में दुगुनी हो जाएगी। देखिए 8 वर्ष में दुगुनी हो जाएगी। जब कभी एसआई का प्रश्न हल कर रहे हैं, हो जाएगी, हो जाती है, ये सब आपको अगर देखने के लिए मिलता है तो समझ जाइए कि वो आपका अमाउंट हो रहा है। ठीक है, हो जाता है, कुछ ब्याज व्याज जोड़ा और उसके बाद हो गया उतना धनराशि, तो वो आपका मिश्रधन कहलाता है। तो यहाँ पे मैं प्रिंसिपल को मान लेता हूँ, यानी कि मूलधन जो रुपया है ना, उसको मान लेता है। यहाँ पे कहता है दोगुनी हो जाती, यानी कि एक राशि जो है कि 8 वर्षों में दोगुनी हो जाती। तो राशि को मैं मान लेता एक्स। क्लियर है। देखिए बेसिक तरीका से मैं बता रहा हूँ, एक्स मान लें। जब कुछ नहीं जाने तो उसको मान लीजिए एक्स है। अब उसके बाद अमाउंट की अगर बात किया जाए तो अमाउंट आपका हो जाएगा 2x, क्योंकि दोगुनी हो गया 8 वर्ष में। ध्यान में रखना हमें रेट ज्ञात करना है, कितना प्रतिशत रेट पे जो कि दिया पैसा। अब देखिए एसआई अगर निकालना हो तो एसआई कैसे निकलता है, अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा देते हैं तो आपका ब्याज निकल जाता है। तो अमाउंट आपका 2x है, जिनमें से 1x घट जाएगा तो ये ब्याज आपका हो जाएगा x रुपया का। क्लियर है। हमें निकालना है रेट। रेट का फॉर्मूला क्या कहता है समझिए, रेट का फॉर्मूला कहता है SI इंटू 100। क्लियर, SI इंटू 100 बाय प्रिंसिपल इंटू टाइम। क्लियर है। बस इस पे बैठाइए आपका आंसर। देखिए SI आपका x तो x हो गया, इंटू 100 तो 100 आ गया, प्रिंसिपल आपका x ही है, टाइम आपका 8 है तो 8 दे दिए। x से x खत्म, 8 को कटाइए, 4 से 4 दूना 8, 4 से कटा 25 बार में, 2 से 25 में भाग दीजिएगा तो हो जाएगा 12.5, यानी कि 12.5% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से बना लीजिएगा। अब आते बेसिक तरीका हमने बता दिया फार्मूला लगा करके कैसे बनाया जाता है। अब आते विदाउट फार्मूला, जब फार्मूला याद नहीं रहे और इससे भी फास्ट आना है तो देखिए क्या करना है। तो आपको जब फास्ट तरीके से बनाना है ना, तो आपको प्रिंसिपल और एसआई पर ज़्यादा फोकस करना है ना। जब आपको क्वेश्चन में कह दे कि रेट निकालिए या कह दे टाइम ज्ञात कीजिए, उस दरमियान आपको करना क्या है कि प्रिंसिपल को फोकस करना है, प्रिंसिपल को निकाल लेना क्या है और एसआई को, बस इतना सा पे काम करना, बाकी किसी पे काम ही नहीं करना आपको। तो यहाँ पे क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है कि एक राशि का मतलब ये प्रिंसिपल मूलधन 8 वर्षों में दुगुनी हो जाती है। तो दुगुनी हो जाती है, अमाउंट होगा दुगुनी। तो मैं कह सकता हूँ कि प्रिंसिपल अगर 1 रुपया मान लिया तो ये अमाउंट हो जाएगा 2 रुपया। 1 का 2 गुना 2 रुपया हो जाएगा, है कि नहीं, बिल्कुल होगा 2 रुपया। अब कितना ब्याज बढ़ा तो बोले 1 रुपया से हो गया 2 रुपया, तो ब्याज लिया है 1 रुपया, ये ना बोलेंगे। तो जब भी ब्याज निकालने की पारी आता है तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटाते हैं, तो बस 1 रुपया। तो ध्यान में रखना चाहिए, ये 2 है, यहाँ ये 1 है। अब आपको एक काम करना है, बस एक काम करना है और आपका आंसर आ जाएगा फटाक से। काम यह करना है कि प्रिंसिपल जब भी एसआई का प्रश्न हल कर रहे हैं तो प्रिंसिपल को हमेशा 100 बना करके छोड़ देना है। 100 बना दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, है ना। और उसके बाद रेट निकालिए या टाइम निकालिए, फटाक से निकलेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि 100 बनाने के लिए इसको अगर 100 से गुना कर दूँ प्रिंसिपल में, कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत है। ठीक है, अमाउंट का फोकस नहीं कीजिए। अब जैसे ही 100 से गुना के इसमें, वैसे एसआई में भी 100 से गुना कर दीजिए। अब ये हो गया रेशियो मेथड फॉलो कर लिया। रेशियो में क्या कहता है 100 आप कटा भी सकते हैं, लेकिन कटाना नहीं है, कटाइएगा तो वही वाला सिचुएशन आ जाएगा, है ना। अब देखिए अब इतना सा हो गया, 100 जैसे प्रिंसिपल हुआ, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना, बस अब एसआई के साथ थोड़ा सा खेलना है। खेलना क्या है,
रेट निकालना है तो टाइम से भाग देना है, टाइम निकालना है तो रेट से भाग देना है। भाग किस में देना? एसआई में भाग देना, यानी कि ब्याज में। तो आपका ज्ञात करना क्या चीज़ था? तो रेट। तो टाइम कितना थे? 8, भाई 8 से भाग। अगर टाइम ज्ञात करना होता तो रेट इससे भाग दे देते, कहानी खत्म। 4 दूना 8, 7 से 25 बार में 2 से 25 से भाग दीजिएगा 12.5%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यानी कि करेक्ट हो जाएगा 12.5%। ठीक है, चलिए ये आपका राइट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, समझिएगा। कहता है कि एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से 20 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। यानी वही वाला क्वेश्चन आएगा तो फटाक से बना लीजिए। ये प्रिंसिपल है और एसआई की बात कीजिए। प्रिंसिपल मान लेता है 1 तो एसआई हो जाएगा 3। बोले कैसे सर जी जान गए कि ब्याज 3 हुआ? भाई यहाँ पे बोल रहा है आपका 4 गुना हो जाता है। 4 गुना क्या अमाउंट हो रहा है ना, तो अमाउंट अगर प्रिंसिपल 1 है तो अमाउंट 4 गुना, तो 1 का 4 गुना 4 हो जाएगा। तो एसआई कितना निकलेगा? तो एसआई निकालने के लिए प्रिंसिपल और अमाउंट का अंतर तो 3 होगा। तो डायरेक्ट ये चीज़ समझ लेना कि 4 गुना बोल रहा है तो 1 गुना कम होगा आपका एसआई ब्याज होगा। 5 गुना बोलता है तो ब्याज होता है 4, 6 गुना बोलता है ब्याज होता है 1 कम, यानी कि 5। क्लियर? यहाँ 4 गुना बोला तो ब्याज हुआ 3, 2 गुना बोला था तो ब्याज हुआ था 1। तो ये भी चीज़ आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अब अमाउंट भी आप नहीं लिखेगा, फटाक से आ जाएगा। अब देखिए ये चीज़ जान गए। हमने बोला प्रिंसिपल को 100 बना करके छोड़ दीजिए, तो यहाँ पे 180 गुना कर लीजिए, कहानी खत्म। तो इसको भी 180 गुना कर लीजिए, कहानी खत्म। अब जो भी आपका वर्ष दिया उससे भाग दे दीजिए। वर्ष आपका 20 तो 20 पंचा 100, 5 तिया 15, तो फटाक से 15% ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया। तो इस प्रकार से और थोड़ा सा अगर आपको ढेर हैबिट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हैबिट हो जाएगा तो डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे भाई? आपको पता है कि मूल्यधन ये 3 गुना है ना, ये देखिए 4 गुना है तो ब्याज हो जाएगा 3 गुना, है ना। ब्याज 4 गुना आपका हो रहा है अमाउंट, तो ब्याज हो जाएगा 3 गुना। 3 गुना मतलब 3 को 100 गुना कर देना, बस से भाग देना फटाक से 20। तो ऐसे भी डायरेक्ट कर लीजिए। ये कब कम होगा? तब पूरा हैबिट हो जाएगा, तब देख करके आंसर बता दीजिए, है ना। हालांकि फिलहाल अभी ऐसे बनाइए। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कहते एक राशि 10 वर्ष में दुगुना होने से साधारण ब्याज की दर प्रतिशत है। फिर से वही मतलब सवाल होगा, यानी कि देखिए बोल सकते हैं प्रिंसिपल होगा 1 तो ब्याज जो होगा अमाउंट से 1 कम होगा। तो अमाउंट हो रहा है 2 तो ब्याज हो जाएगा 1, कहानी खत्म, है ना। अब ये प्रिंसिपल को 100 बना करके छोड़ दीजिए और ऐसा जैसे प्रिंसिपल में 100 गुना के अमाउंट में भी 100 गुना कर लीजिए, कहानी खत्म। बस दिया गया, बस से भाग दे दीजिए। 0 0 हो गया तो हो गया 10%। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो आप बना सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन और इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। क्या कहता है? कहता है कि किसी वार्षिक साधारण ब्याज दर पर कोई राशि 8 वर्ष में तिगुना हो जाएगी। तो बस हो गया, यानी कि अमाउंट हुआ। तो मैं कह सकता हूँ प्रिंसिपल आपका 1 है तो एसआई की बात किया जाए 3 गुना है तो एसआई हो जाएगा 2, यानी कि इससे 1 कम, आपका अमाउंट से 1 कम तो 2 हो गया। तब इसको 100 बना दीजिए प्रिंसिपल को, तो 100 से प्रिंसिपल में गुना तो एसआई में भी 100 गुना कर लीजिए। बाकी बात जो भी आपका निकालना है, रेट निकालना है, टाइम से भाग दीजिए। टाइम 8 है, 8 से भाग 2 से कटा 4 बन में, 4 से कटा 25 बने, यानी 25% आपका क्या हो गया? रेट आ गया। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। तो यहाँ पे देखिए 15वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहते हैं एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर एक राशि 8 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाती है। समान ब्याज दर पर इसी राशि का 5 गुना होने में कितना समय लगेगा? देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन अजीब है, तो कोई दिक्कत है, घबराना नहीं, इसमें थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ेगा तो समझिएगा। प्रिंसिपल मान लेता हूँ 1 तो एसआई क्या आ जाएगा साथियों? देखिए क्या कर देगा, 8 वर्ष में 3 गुना तो एसआई हो जाएगा अमाउंट से 1 कम तो एसआई हो जाएगा 2, है कि नहीं। अगर भाई अमाउंट आप मानते हैं 3 तो एसआई निकालेगा ना, 1 में से 3 में से घटेगा 2, बस इतना। फिर दूसरा कंडीशन में कहता है कि अगर इसी राशि का भैया का 5 गुना होने में कितना समय लगेगा। देखिए अब यहाँ पर क्वेश्चन कर दिया 3 गुना हो जाती है, इसका समान ब्याज रेट समान, ठीक है, समान ब्याज दर पर इसी राशि का 5 गुना होने में 5 गुना हो जाएगा। तो मैं कह सकता प्रिंसिपल 1 है, राशि वही है, लेकिन 5 गुना हो रहा है तो ऐसे साधारण ब्याज हो जाएगा 4, ये अमाउंट है 5 तो साधारण ब्याज 4, क्या इन दोनों के बीच का अंतर क्या कर लाएगा? आपका ब्याज कर लाएगा, ठीक है। अब देखिए तो हमें निकालना समय, तो यहाँ पे करना क्या है कि देखिए शुरुआती लेटर की अगर बात किया जाए तो एसआई 2 है और यहाँ पे बाद में जो एसआई हुआ ये 4 हुआ, तो ये 4 का तुलना कीजिए 2 से, 4 का तुलना 2 से, जिसे निकालना उससे गुना, समय निकालना तो 8 है तो 8 से मल्टीपल, इतने सब कीजिए। फिर से सुनिएगा, जब आपका 2 को दिया रहे है ना, ये आपका जैसे प्रिंसिपल 2 है, एसआई 2 है, अमाउंट 2 है,
इस दरमियान आपको करना क्या साथियों कि SI का तुलना SI से, यानी कि SI नीचे वाला जो है उसको ऊपर कर देना है, ऊपर वाला को नीचे, बाकी बात जो निकालना है उससे गुना, यानी कि टाइम निकालना है टाइम से गुना, बस ये चीज़ कीजिए। 2 से 4 बार 2 से कटेगा ये 2 बार में, 2 गुना 8 की जगह तो हो जाए 16। तो आंसर की बात किया जाए तो हो गया ऑप्शन नंबर C, यानी कि 16 बस करेक्ट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं और इसको समझिए। 16वां नंबर क्वेश्चन, तो ये कहता है कि साधारण ब्याज के किस दर प्रतिशत प्रति वर्ष पर कोई धनराशि 10 वर्षों में दुगुनी हो जाएगी। कोई धनराशि 10 वर्ष में दुगुनी हो रहा है, तो प्रिंसिपल मान लेता है 1, तो SI क्या आ जाए, SI भी 1 होगा, क्योंकि वो 2 गुना था, SI उसका 1 हो जाए, कम हो जाता है, 1 कम हो जाएगा, तो अमाउंट होगा 2, तो SI हो जाए 1, क्योंकि अभी हर बार बता ही आ रहा है, तो अब समझ में आ जाना चाहिए। तो ये प्रिंसिपल को 100 बना दीजिए, तो इधर भी 100 से गुना कर दीजिए, तो भाग निकल 10 से भाग कर दीजिए, यानी 10 बस में बोला तो 10 से भाग 0 0 गया तो हो गया 10। प्रिंसिपल के साथ छेड़छाड़ नहीं करना, ऑप्शन नंबर D करेक्ट। चलो देखिए यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है समझिएगा। कहता है एक धनराशि 10 वर्षों में दुगुनी हो जाती है, साधारण ब्याज की इसी दर पर यह धनराशि 20 वर्ष में कितनी हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं, फिर से बनाइए। पहले प्रिंसिपल माने 1, तो SI 2 गुनी हो रहा है, तो यानी कि अमाउंट से 1 कम होगा, अमाउंट 2 है तो SI हो जाए 1। नहीं समझे, समझ में आ गया होगा, क्योंकि अमाउंट हमेशा बताते हैं ना ये 2 है, तो SI निकालने के लिए इन दोनों के बीच का अंतर SI हुआ, तो SI हो जाएगा 1। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको प्रिंसिपल को 100 बना लीजिए, तो यहाँ पे 100 से गुना करेंगे तो यहाँ भी 100 से गुना, बस कहानी खत्म। अमाउंट से कोई लेनी देनी नहीं। 10 बस है, रेट निकाल लेता हूँ, तो 10 से भाग दीजिए, 10 10 गया, यानी कि रेट हो गया आपका 10। ठीक है, रेट हो गया 10, लेकिन हमें रेट पूछा गया नहीं, हमें कहता साधारण ब्याज की इसी दर पर, यानी दर यही 10 हो गया, निकालें दर पर धनराशि 20 वर्ष में कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, हमें पूछा गया साथियों, ये आपसे अमाउंट पूछ दिया गया, तो अमाउंट ज्ञात करना है, तो मैं कह सकता हूँ कि पहले SI ज्ञात कर लेता हूँ, SI में से प्रिंसिपल जोड़ दूंगा, ठीक है, तो अमाउंट निकल जाएगा। तो SI का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल मान लेता P, क्योंकि प्रिंसिपल पता नहीं कितना है, P प्रिंसिपल इंटू रेट आपका 10 निकला है, इंटू टाइम आपका 20 है, बटे 100, तो यहाँ पर कर दिया 100, 1 0 1 0 1 0 1 0, यानी कि SI हो गया 2I, तो 2 गुना P, 2P SI हो गया। और हमें निकाल अमाउंट निकालने के लिए फॉर्मूला का था SI प्लस प्रिंसिपल, तो SI आपका 2P है, प्रिंसिपल आपका PM है, तो बराबर हो जाएगा 3P का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर C, 17 हो गया C। क्लियर, इस प्रकार से बना लीजिए। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए और इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। कहता है कि वह साधारण ब्याज दर ज्ञात करे जिस पर एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष में 5 गुनी हो जाती है। तो कोई दिक्कत नहीं, हमें रेट ज्ञात करना, तो मैं कह सकता हूँ प्रिंसिपल अगर 1 माने है तो SI क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर 5 गुना बोला तो हमने बोला 1 कम लिखने के लिए, तो बस ध्यान में रखना है कि तो अमाउंट अगर 5 होगा तो SI 4 हो जाएगा, क्योंकि 5 और 1 के बीच का अंतर 4 का होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट में लिख लिया, यहाँ पे दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। अब इसको 100 पूरा दीजिए प्रिंसिपल को, तो प्रिंसिपल में 100 गुना तो यहाँ भी 100 गुना कर दीजिए। अब जो भी टाइम दिया उससे भाग दीजिए, 0 0 गया तो 10 चौक 40, यानी 40%। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो गया। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। कहते एक धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 10 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाती है, तो ब्याज है ना, तो ब्याज वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। बिल्कुल भैया, प्रिंसिपल मान लेता 1 हो रहा है 3 गुना, तो ऐसा हो जाएगा इससे कम, 3 गुना से कम 2, इसको बनाइए 100, तो यहाँ भी गुना कीजिए 100 से, और 10 वर्ष दिया 10 से भाग दीजिए तो हो जाएगा 10 दूना 20, यानी 20 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं 20 नंबर। सर तो आज का क्लास लग रहा है कि बहुत इजी क्वेश्चन है ना। देखा था कितने समय में इतना रुपया का साधारण ब्याज 8% की वार्षिक दर से मूलधन का 6/25वां हो जाएगा। 6/25वां मूलधन का। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। 20 नंबर थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से, समझ में आ जाएगा। तो हमें टाइम निकालना है ना, तो टाइम का फॉर्मूला अगर एक बार मैं आपको एक झलक दिखा दूँ। टाइम का फॉर्मूला कहता है SI गुना 100 इंटू प्रिंसिपल इंटू रेट। क्लियर है। तो SI कितना दिया गया ये चीज़ ज्ञात करना। यहाँ बोल दिया गया है ना कि इतना मूलधन दिया गया 8,750 है ना। कहता 8% वार्षिक दर से मूलधन का कहता है जो भी मूलधन उसका 6/25 वहाँ भाग हो जाएगा। यानी कि मूलधन का अगर 6/25 कर देता हूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा SI हो जाएगा।
क्लियर, क्योंकि बोल साधारण ब्याज 8% वार्षिक की दर से मूलधन का 1/25 हो जाएगा। तो मूलधन जितना उसका 1/25 कर देता है, साइन निकल गया, गुना 100 और बट्टा क्या आ जाएगा, यहाँ पे बट्टा दे दीजिए, इसको यहाँ गुना दे दीजिए, बट्टा हो जाएगा आपका प्रिंसिपल 8,750 और गुना है प्रिंसिपल वो रेट आपका जो 8, कहानी खत्म। इसको हल कीजिए, आपका फटाक से आंसर आ जाएगा दौड़ते हुए। तो ये 0 से 0 ये नहीं 8,750 से 8,750 खल्लास कर दिया, और ये 25 से 4 बार में इसको खल्लास कर दीजिए, दिया 4 से ये 2 बार में, 2 से ये 3 बार में। तो ऑप्शन नंबर 3 बस ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो गया। तो प्यारे साथियों, मेरा टारगेट है डेली बाय डेली 10 प्रश्न, जो कि मैंने कंप्लीट कर लिया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बने चले तो अपने दोस्तों के साथ विशेष शेयर कर दें। चलिए मैं नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।